अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां वाकई इंतहा हो चुकी है हर एक चीज़ की। एक तरफ तो अनम और फ़ाहद का रिश्ता टूटने जा रहा है क्योंकि फरीदा बेगम किसी भी सूरत अनम के साथ फ़ाहद की शादी अब करना नहीं चाहती, तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर नवीद की सास भी नहीं चाहती कि उनके सोशल सर्कल में वो लोग बदनाम हो जाएं, इसलिए वो अपनी बेटी का निकाह भी तोड़ना चाहती है। तो तीसरी तरफ वकील साहिब जो वसीयत लेकर आ गए जवेद साहिब की, तो यहाँ पर सभी के नाम थे, सिर्फ सज्जल का नाम नहीं, क्योंकि सज्जल जवेद साहिब की सगी औलाद नहीं, वो तो दोस्त की ही बेटी है। इसीलिए सज्जल को यहाँ पर बहुत गुस्सा है, वो अपना रिवेंज तो ज़रूर लेगी। इसीलिए वो अहमद को ही रास्ते से हटाएगी ताकि अहमद यानी कि उसके भाई की प्रॉपर्टी उसके नाम लग जाए, क्योंकि हमने देखा कि टाइटल में अहमद हमें कहीं नज़र नहीं आता। अहमद मारा जाएगा और सज्जल के हाथों ही मारा जाएगा ताकि वो सारी प्रॉपर्टी पर खुद ही हुक्मरानी कर सके। इस तरह से सज्जल ही आस्तीन का सांप निकलेगी। यहाँ पर अब सज्जल ही है जो कि अनम को बहुत टीस करती है, तुम्हारी मंगनी टूट गई ना। तो अनम तो एकदम से बहुत परेशान होगी, चीखने लगी, तुम बस करो, मुझसे ज़्यादा इस बारे में बात मत करो। लेकिन सज्जल ने तो टीस करना है तो ज़रूर करना है, जिसकी वजह से अब अनम स्लीपिंग पिल्स ले लेती है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। जब यहाँ पर अस्मा बेगम ने देखा तो उसके तो हाथ पांव फूल गए कि पहले वो अभी तक शौहर का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि बेटी भी बिस्तरे मर्ग तक जा पहुंची। जल्दी से जल्दी अनम को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर जाकर कुछ वो संभली तो यहाँ पर सबकी जान में जान आई। अब यहाँ पर नवीद भी अपने भाई असद को बता देता है कि अनम तो फ़ाहद से रिश्ता टूटने की वजह से इस हालत तक पहुँच गई, तो तुम सोचो, उसकी मंगनी थी, मेरा तो निकाह है। ज़ैनब की वालदा भी चाहती हैं कि मेरे से रिश्ता तोड़ दें, तो क्या मामा को इस टाइम हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या उन लोगों को घर से नहीं निकालना चाहिए जिसकी वजह से उनके बच्चे ये सब कुछ सफ़र कर रहे हैं? अब तो असद भी शॉक्ड रह गया। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? आपका तो निकाह है ना, वो आपकी बीवी है। तो नवीद कहने लगा, निकाह से क्या फ़र्क पड़ता है, अभी रुखसती तो नहीं हुई ना। ऐसे में जब डिस्चार्ज होकर अनम घर आई तो यहाँ पर फिर अपनी माँ से बात करती है कि आप हमारी खुशियों के बारे में तो सोचे ना। अब यहाँ पर अनम की माँ वाकई सोचने पर मजबूर है कि मेरे बच्चों के अलावा मेरा भला कौन सहारा है। अगर इनका साथ ना दिया तो उन गैर लोगों का साथ देकर भला क्या ही मिलेगा। इसलिए तो वो अब नशीन के कमरे में जाती है और दो टोक फैसला सुनाती है कि मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं, इनकी ज़िंदगियों से खुशियों से भरकर मेरे लिए कोई भी चीज़ अजीज़ नहीं, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों का हक और हिस्सा तुम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अहमद जो इतना लालची हो चुका है कि इस घर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता, इसलिए तो वो अब अस्मा से भी बदतमीज़ी करने लगा। नवीद आगे बढ़कर अहमद का गिरेबान ही पकड़ लेता, लेकिन अस्मा ने रोक दिया और अहमद को खुद ही दो टोक सुनाने लगी। जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो ना, इस तरह से कभी मेरी औलाद ने नहीं की। और तुम तो अब यहाँ पर तुम तो कहते कहते रुक गई, क्योंकि औलाद तो ये जवेद साहिब की है, बेशक माँ कोई और है। फ़ाहद आज भी अपनी माँ को छोड़कर अनम से मिलने आया। माँ की मर्जी नहीं भी थी, फिर भी वो अनम से मिलने आता है तो अनम यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और फ़ाहद से कहने लगी, प्लीज़ किसी भी दबाव में आकर ये रिश्ता मत तोड़ना, बहुत उम्मीदें हैं तुमसे, बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तो फ़ाहद भी तो ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि फ़ाहद भी तो फ्रॉडिया है। वो भी तो इस घर का इकलौता दामाद बनकर कारोबार में से, इस जायदाद में से हिस्सा बटोरना ही चाहता है।